देखो भाई, अरे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या कुछ नए लोग हैं क्या इसमें? आज भी, आज जो आज ही आए वो कौन कौन? हाथ खड़े करो। आज ही आए हैं, कोई नहीं है क्या? बातें मत करो भाई, बातें नहीं। देखिए यहां पे अपना ये राजस्थान है, और ये राजस्थान से इस तरफ यहां क्या है? ये क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का है। तो ये राजस्थान है और ये क्षेत्र कौन सा है? मतलब राजस्थान से गुजरात की सीमा लगी हुई है। जो गुजरात है उसको उस समय बोलते थे गुर्जर प्रदेश। क्या बोलते थे? गुर्जर प्रदेश। और गुजरात से लगे हुए राजस्थान के भाग जो थे वो भी इसमें आते थे। जोधपुर का भाग है, पाली का भाग है, थोड़ा बहुत बाड़मेर का है, थोड़ा सा जालौर का है, थोड़ा सिरोही है ना? ये प्रदेश भी किसमें टच होते थे? गुजरात। तो इनको भी क्या मानते थे? गुर्जर प्रदेश। और इस प्रदेश के जो लोग थे उनको कहा जाता था गुर्जर। क्या कहते थे भाई? जहां जो रहते हैं वो देश, उसके प्रदेश के नाम पे लोगों का नाम पड़ जाता है, इनको कहते थे गुर्जर। अब ये जो गुर्जर, यहाँ जो शासक थे, गुर्जर शासक, सबसे पहले आपको पता है कि यहां पर ये पूरे उत्तर भारत पर लगभग ये स्थिति थी। यहाँ पे गुप्त वंश था उस टाइम पे। कौन सा वंश था? और आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। अरे गुप्त वंश तो जानते हो ना? बड़ा फनी लगता है, मजाक वाला लगता है थोड़ा, है ना? अपने को बचपन में पढ़ने में मजे आते हैं गुप्त वंश को, है ना? तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसे बहुत बड़े बड़े महान शासक हुए थे। उन गुप्त शासकों के जो प्रतिहार का काम करते थे वो ये शासक ये थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। इनको प्रतिहार क्यों कहते थे? क्योंकि उनके यहाँ क्या करते थे? द्वारपाल का कार्य। अब द्वारपाल को आप कोई नौकर मत मानो छोटा मोटा। राजा का अंगरक्षक होना, राजा के द्वारपाल होना कोई सामान्य सिपाही का काम नहीं है। यानी कि बहुत बड़े पद पर थे। कहां? गुप्त वंश में। गुप्त वंश में जो ये पद पर थे, एक समय आया कि गुप्त वंश जो है उसका क्या होने लग गया? पतन होने लग गया। भाई एक बाद कुछ समय बाद, वर्षों बाद क्या हुआ कि गुप्त वंश के इतने अच्छे शासक नहीं हुए, तो उसका क्या होने लग गया? डिक्लाइन। और जब उनका गुप्त वंश का जो डिक्लाइन हुआ, गुप्त डायनेस्टी डिक्लाइन की ओर आई, उस स्थिति में गुर्जर प्रतिहार जो हैं, उन्होंने, जो इनके सामंत हुआ करते थे, इनके सामंत थे गुप्तों के। सामंत समझते हो ना? सामंत थे, और सामंतों से फिर इन्होंने, जैसे मान लेते हैं ये भाई गुप्त वंश है, और किसी प्रतिहार को यहाँ का क्या बना रखा है गुप्तों ने कि भाई तो आप ये वाला क्षेत्र आपका है, और यहाँ से जितना भी टैक्स मिले कहाँ भेजोगे? हमको राजधानी यहाँ है गुप्तों की, मगध। मगध के आसपास, ठीक है? यहाँ पे क्या है? गुप्तों की राजधानी है। तो यहाँ से टैक्स वसूलोगे, टैक्स वसूल के कहाँ भेजोगे? यहाँ पर। ये काम किसका था? प्रतिहारों। जब गुप्त कमजोर हो गए, गुप्त वंश का पतन हो गया, कोई ढंग का अच्छा सा कोई राजा बचा नहीं गुप्तों का, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिहार है, इन्होंने वहां पर टैक्स भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और टैक्स भेजना बंद करने का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ कि आप खुद उस देश के, उस प्रदेश के क्या बन गए हो? राजा। समझ में आए? भाई जब तक टैक्स भेज रहे हो तब तक तो आप अधीनस्थ हो, तब तो अधीन हो। लेकिन आपने अगर टैक्स भेजना बंद कर दिया, इसका मतलब आप खुद ही क्या बन गए हो? ठीक है? तो इस तरह से यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या होता है?
शासन। इनकी एक राजधानी होती है मंडोर। अच्छा, मैंने आपको बताया था इनका जो प्रारंभिक शासक था उसका नाम था हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र जो है वो एक ब्राह्मण था। हरिश्चंद्र ऐसे बिल्कुल ऐसे ही याद रखना, जो शब्द मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद रखना है कि हरिश्चंद्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी दो पत्नियां थी, रत्ना और भद्रा, और इन दोनों पत्नियों की जो संतानें हुई, दोनों पत्नियों में से एक क्षत्रिय थी, एक ब्राह्मणी थी, और दोनों पत्नियों की जो संतानें हुई उनमें से जो क्षत्रिय वाली पत्नी की जो संतानें हुई उनको ही क्या कहा जाता है, क्षत्रिय प्रतिहार, उनको क्षत्रिय प्रतिहार बोले। और जो ब्राह्मण रानी से संतानें हुई उनको बोला था ब्राह्मण प्रतिहार। जो ब्राह्मण प्रतिहार थे वो चले गए उज्जैन। उज्जैन एमपी में है, शिप्रा नदी, दुर्गादास राठौड़ की क्षत्रिय में, तो उज्जैन चले गए। और बाकी के जो क्षत्रिय प्रतिहार थे वो यहाँ मंडोर में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और मंडोर को प्रतिहारों की राजधानी बनाते हैं। बात ठीक है? आप में से गुर्जर कौन कौन है? हाँ, वेरी गुड। तो आपने सवाई भोज का नाम बहुत सुना होगा अच्छे से, हैं? आपने आदिवराह, प्रभास, ये नाम भी सुने होंगे। नागभट्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में कई शासक हुए, जिनमें से सबसे पहला तो हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र के बाद में नागभट्ट जो है प्रथम होता है, फिर नागभट्ट द्वितीय होता है, फिर वत्सराज होता है, ठीक है, और फिर होता है कौन, महिपाल, महेंद्रपाल, कई शासक होते हैं। तो ये पूरा का पूरा वंश है। आप एक दिन इसको मुझे याद दिलाना, मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप फिलहाल क्या समझोगे कि ये जो प्रतिहार शासक हैं इनका एक अभिलेख हमको मिलता है, और उस अभिलेख का नाम क्या है, घटियाला अभिलेख। तो घटियाला अभिलेख से किसकी जानकारी मिलेगी, प्रतिहार शासकों, ठीक है। तो लिख लो, लिख लिया क्या इसको? 861 का है घटियाला अभिलेख। पेपर तो अच्छा ही हुआ होगा सबका, सिंपल ही लग रहा है। लिखो भाई, घटियाला शिलालेख, घटियाला। कौन सा याला है? घटियाला। कब का है? 61। कहां मिला? कौन से राजा? और प्रतिहारों में भी अगर आप और जाओ तो नाम राजा का था कक्कुक। अरे कक्कुक नाम से परेशान मत होना, ये प्रतिहारों के ऐसे ही नाम थे, कक्कुक, रज्जिल, दद्द। एक राजा का नाम था दद्द, एक का नाम था रज्जिल। क्या? रज्जिल। एक का नाम है कक्कुक। फिर इनको नागभट्ट का शौक लगा तो नागभट्ट कहने लग गए। एक वत्सराज हुआ था इनके बहुत बड़ा शासक। लिखो, लिख लिए क्या? लिख लिए, ठीक है। एक और लिखो। अरे मेरी बात सुन, तुम्हारी क्या समस्या है? कोई बात है तो पूछो, क्या नहीं आया समझ में? ये नाम कक्कुक, कक्कुक राजा का नाम है ना, प्रतिहारों के राजा का। और कोई दिक्कत है क्या? लिख लो, लिख लो, लिखो, जल्दी लिखो। तुम आपस में ना बातें मत क्या करो, नहीं पीछे रह जाओगे। ये बाकी के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तुम लोग खुद डिस्टर्ब होते हो। आप बातें मत करो, लिखो, लिखने पे ध्यान दो, पीछे रह जाते हो हर बार की, है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, उसको लिखो। उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लिखोगे? हाँ, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बताओ
कहाँ पे है? चित्तौड़। आपको अच्छी तरह पता है कि महाराणा कुंभा ने 1437 में एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में उसने मक्खी उड़ाई थी, महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी, ठीक है। और महमूद खिलजी को हराने, कहाँ का था महमूद खिलजी? मालवा का। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से पास में गुजरात है और नीचे की तरफ जाओगे, कहाँ गया नक्शा? देखो क्या आ गया भाई, देखो ये आप यहाँ राजस्थान है और यहाँ इस तरफ क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है, यहाँ इस क्षेत्र में है मालवा। मध्य प्रदेश में ज्यादा भाग आता है, राजस्थान में थोड़ा कम आता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ है ना, झालावाड़, ये जिले किस में आते हैं? मालवा में। तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसको हराया किसने? महाराणा कुंभा ने। 1437 युद्ध कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में हराने के बाद महाराणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ उसमें आपको शिल्पी अच्छी तरह पता होंगे, जैता, नाका, कोमा, पूंजा, ठीक। और उनमें अत्रि पुत्र महेश, इन्होंने एक प्रशस्ति की रचना की थी और उस प्रशस्ति को ही कहते हैं कीर्ति स्तंभ। देखो नाम विजय स्तंभ है लेकिन प्रशस्ति का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब सोचो इसमें क्या होगा, क्या लिखा होगा इसमें? पहली बात तो प्रशस्ति क्या होती है? प्रशंसा में जो राजा की प्रशंसा में जो बातें लिखी जाती थी उसको क्या कहते थे? प्रशस्ति। अब सोचो इसमें क्या लिखा होगा? तो महाराणा कुंभा के बारे में, तो इसमें महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख है, भाई कहाँ कहाँ उन्होंने जीता, क्या क्या युद्ध जीते, ठीक। इसके अलावा उनकी पुस्तकों का, मैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो आपको मैंने बताया था संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, ये पुस्तकें किसकी है? कहाँ से पता चलता है? ये प्रशस्ति में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा ने ये किताब में, सारे नोट्स वहीं पे, सारे नोट्स किसके हैं? महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा ने जितने भी नोट्स बनाए थे कहाँ लिखे हुए हैं? फिर इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जो उपाधियां धारण की थी, मैंने आपको बताया था बहुत सारी उपाधियां थी। कौन कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य है, राणो रासो है, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु है, ये सब। तो ये सारी उपाधियों का भी अपने को पता कहाँ से चलता है? कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। और आप ये बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से क्या मेवाड़ के राजाओं की जानकारी मिलेगी? काल भोज की जानकारी मिलेगी क्या? बप्पा रावल की जानकारी मिलेगी क्या? मेवाड़ के महाराणाओं की जानकारी भी मिलती है। कहां से कहां तक मिलती है? ठेठ गुहिल से लेकर, और कहां तक मिलेगी बताओ? कुंभा तक मिलेगी ना। कुंभा को भविष्य थोड़ी पता है कि उसके बाद कौन आने वाले हैं, तो जहां तक वो जानता है वहां तक ही लिखवाएगा। तो अब लिखो, जितनी जल्दी लिख सको लिखो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर लिखी गई प्रशस्ति है। ठीक है, प्रशस्ति है। और फिर लिखो, इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, विजयों समझते हो ना, जीतों, और जीतों को ऐसे लिखना विजयों, विजयों, विजयों का उल्लेख, लाइन चेंज करो, महाराणा कुंभा की रचनाओं का उल्लेख, लाइन चेंज करो, महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख एवं
मेवाड़ के शासकों की वंशावली वंशावली भी मिलती है। ठीक है क्या? फिर एक अभिलेख आता है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, उसको लिखो, चीरवा का अभिलेख। किसका अभिलेख है? कुलदीप कुमावत माधोराजपुरा है क्या? चले जाओ। एक अभिलेख का नाम क्या है? चीरवा का अभिलेख। और चीरवा का जो अभिलेख है ये 1273 का है। महाराणा समर सिंह, महाराणा नहीं सॉरी, महारावल समर सिंह के समय का है। लिखो, चीरवा का अभिलेख उदयपुर में है। कहाँ है? तो ये पूछा जाता है, एक दो बातें लिख लो इसकी। कहाँ पे है? उदयपुर में है। कब का है? 1273, 1273 का है। और क्या है इसमें? समर सिंह के समय का है। क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सती प्रथा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सती प्रथा। सती प्रथा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सती होते थे मेवाड़ में, किस तरह से क्या होता था, क्या प्रथा थी, इसके बारे में कहा है चीरवा के अभिलेख में। अपनी भाषा में लिख लो जल्दी। चीरवा का लेख लिख लिया? लिखो लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा लिखो। चीरवा का लेख 1273, समर सिंह। ऐसे कीवर्ड्स में याद किया करो चीजों को। याद करने की कई चीजें होती है, कई तरीके होते हैं, आपको बताऊंगा किसी दिन याद करने का। देखो, एक तरीका बता देता हूं, ये दो बता देता हूं। पहला तरीका है कि जो भी चीजें याद करनी हो ना, उसको कुछ ना कुछ फनी सा बना के उसको जोड़ लो, ठीक है। अब जैसे ये चीरवा का अभिलेख है, आपको याद करना है। तो चीर क्या होता है? चीर, चीर यानी कपड़ा होता है, वस्त्र, और चीर महिलाओं का होता है। तो याद रख लो भाई, सती प्रथा कहाँ मिलेगी? चीर में। ऐसे बना लिया करो दिमाग में। ऐसे क्या होती, चीजें फिक्स हो जाती। इससे पहले क्या पढ़ा था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ा था, उसमें तो मेरे ख्याल से आपको वो तो याद ही होगा, सब जानते हो उसके बारे में। उससे पहले घटियाला। तो घटियाला, अब घटियाला शिलालेख है, उसमें क्या है? प्रतिहारों का है। तो घटियाला प्रतिहारा ऐसे कर लो, 2-3 बार बोलो, घटियाला प्रतिहारा, घटियाला प्रतिहारा, याद हो जाता है। जोधपुर की तरफ का है, जोधपुर की तरफ का है ना, तो ऐसे याद कर लो भाई, जोधपुर में घटना घट गई थी, किसके साथ में? प्रतिहारों के साथ में, इसलिए वहां पे क्या है? घटियाला। ऐसे दिमाग में सोचो, इमेजिन करो, कल्पनाएं करो, चीजें याद हो जाती। मैंने आपको कई बार, हम तो ऐसे याद करते हैं बहुत सारी चीजें हमको। अब जैसे रणकपुर प्रशस्ति है, तो रणकपुर को मैंने कैसे याद कर रहा है, अगली लिखाऊंगा आपको। तो रणकपुर को मैंने याद रख रखा है टनकपुर, ननकपुर और धनकपुर। ये रणकपुर प्रशस्ति हो गई पूरी। टनकपुर ऐसे कि वहां पे टन नाम के टैक्स का उल्लेख है। ननकपुर ऐसे कि नानक नाम के सिक्के मिलते थे, वहां पर ननकपुर कर दिया मैंने। और धरणक शाह ने उसको बनवाया था, तो धरणकपुर हो गया। ऐसे याद करने के तरीके हैं। तो रणकपुर को आपने टनकपुर, ननकपुर और धनकपुर, याद हो गया रणकपुर। आसान है, अपने को केवल मन का वहम है कि अपने को नहीं होता है, सबको याद वैसे ही होता है, सब भूलते हैं। चिट्टी बाबू कोई नहीं है यहाँ पे, जानते हो चिट्टी बाबू को? नहीं जानते हो? रोबोट मूवी नहीं देखी? वो ऐसे किताबों को ऐसे निकालता है, याद हो जाती है। हैं? तो यहाँ पे कोई चिट्टी बाबू नहीं है, मेहनत सबको करनी पड़ती। ठीक है क्या?
लिखो अगला, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति पाली में है, महाराणा कुंभा के समय की है। लिखो रणकपुर प्रशस्ति कुंभाकालीन, कैसे लिखोगे? कुंभाकालीन, कुंभाकालीन है। और कहाँ है? पालीन है। कुंभाकालीन और कहाँ? ऐसे बना लो ट्रिक। कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है खंडीयन विधि, ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। खंडीयन विधि मतलब खंड खंड करके। जैसे आप कोई नंबर बताओ, मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है ना, कैसे याद करते हो? टुकड़ों में तोड़ के, ऐसे करते हो ना। जैसे मेरा ही बोल दूंगा अभी, किसी का बोलो नंबर। हाँ, तो ऐसे अगर जैसे मान लेते हैं भाई ये नंबर है कि ये लो 80 58 और 24 और 28 और ये हो गया। अरे तू छोड़ रहे, बावड़ा मत दो पागल। जिन टीचरों से आप पढ़े हो उनको पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब जैसे इसको याद करने का तरीका क्या होगा? आप कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे 80 58, इसको याद कर लोगे फ्रंट को, ये हो गया इसका हेड। हेड मतलब मुख्य भाग, सिर। भाई मान लेते हैं ये नंबर आपको याद करना है, तो आप सबसे पहले याद क्या करोगे? सिर, हेड। और हेड को याद कैसे करोगे? 80 58, ये याद हो जाए। ये कॉमन भी होता है तो अपने ध्यान में आ जाएगा 80 58। फिर आप बोलोगे यार क्या था? 24 था, हाँ 24। फिर आप बोलोगे 28 था, 24 और 28, 24 28। फिर आप बोलोगे क्या था? 67 67। ऐसे तो याद नहीं करोगे ना कि 8 क्या है ये, पहले ऐसे करोगे भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है 10 करोड़, और ये क्या हो गया है? 1 अरब। ऐसे तो नहीं करोगे कि 8 अरब 58 करोड़, इस तरह से तो याद नहीं करोगे ना। ऐसे करोगे भी तो होगा नहीं, होगा तो बहुत ज्यादा दोहराने के बाद होगा। तो सबसे सही तरीका क्या होता है कि टुकड़ों में तोड़ लो और याद करो। ऐसी चीजें होती हैं। आपको मान लेते हैं कोई भी किसी भी साइंस का कोई नंबर, कोई समीकरण याद करना है, उसको तोड़ लो टुकड़ों में, टुकड़ों में तोड़ के याद कर लो। तो ऐसी चीजों को अपने को एक बार दिमाग में बिठाना आना चाहिए। और भी तरीके हैं, बताएंगे। चलो रणकपुर प्रशस्ति लिखी। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति को देखो मैंने बताया था अभी, ऐसे याद कर लो भाई, नणकपुर प्रशस्ति क्या है? नणकपुर से याद रखो, इसमें मेवाड़ में एक सिक्का चलता था, नाना 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 नाम का सिक्का चलता था मेवाड़ में। उस सिक्के का उल्लेख कहां मिलेगा? रणकपुर में। ठीक है। एक है कि धरणक शाह ने इसको बनवाया था, तो एक इसको धरणकपुर याद रख लो। 2 चीजें याद रख लो, आपके लिए काफी। लिखो मेवाड़ में चलने वाले, फटाफट लिखो, मेवाड़ में चलने वाले नानक नामक सिक्के का उल्लेख, नानक नामक सिक्के का उल्लेख। और ये तो आपको पता ही कौन किसके समय की है? कुंभाकालीन और पाली, कुंभाकाली और पाली, ऐसे ये याद कर लो। ठीक है, यही याद किया करो हिस्ट्री को। जिन्होंने ध्यान दिया है, जो गंभीरता से पढ़ रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो बच्चे यहीं पे याद कर लेंगे इतिहास को। केवल एग्जाम से पहले एक बार पन्ने पलटोगे, सब याद आ जाएगा वहां पे। और जो ध्यान नहीं देंगे ना, फिर उनका तो कोई, वो तो आराम से फिर 10 साल तक। मेरा एक पड़ोसी था, है ना, 8-10 साल तक तैयारी की उसने, दिल्ली चला गया, दिल्ली भेज दिया घर वालों ने आईएएस की कोचिंग के लिए। आईएएस में कोचिंग करके आया, 8 साल, 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों में प्री फेल हुआ। और आखिरकार फिर ये समझ जाएगा कौन है, जिसको कटवा देना,
आखिरकार थर्ड ग्रेड टीचर बना, बड़ी मुश्किल से, लास्ट में जाके कोई जैसे ट्रेन भाग रही होती है ना, 40 के आसपास पहुंच गया था, 35-40 की उम्र हो गई थी। फिर जब ट्रेन भाग रही होती है, आखिरी डिब्बा आपके पकड़ में आ जाए भागते भागते, वो स्थिति में नौकरी लगी। किस्मत थी, लग गई, नहीं तो सपने ये थे कि कलेक्टर से कम तो मैं बनूंगा ही नहीं। तो आप भी याद रखना, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है जिसमें मजदूरी तो पूरी हो और प्रोडक्टिविटी जीरो हो। पढ़ाई वो करो जो काम आए, स्मार्टली, ठीक है ना, होशियारी से। लिख लो, अगला लिखो। ये हो गया था क्या रणकपुर? अगला क्या है? अगला लिखा दिया क्या? नहीं लिखा है? लिखो रसिया की छतरी। अरे रसिया की छतरी का लेख। देखो अपने राजस्थान में देर आर मेनी लव स्टोरीज। आपको पता है, मैंने 2-3 तो आपको कहानियां सुनाई है। राजस्थान में बहुत सारी लव स्टोरीज हैं, प्रेम कहानियां हैं बहुत सारी। जैसे डोला मरवन है, मूमल महेंद्र है। सुनिए क्या मूमल महेंद्र? सुन ली? ठीक है। एक कहानी है रसिया बालम की, ठीक है। तो रसिया बालम की कहानी है, उदयपुर की है। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा बिल्कुल भी, टाइम नहीं है। तो रसिया बालम की जो छतरी है ना, रसिया की छतरी, उसके लेख में रसिया बालम की कहानी का उल्लेख है। और ये कहाँ है? मेवाड़ में। बस ये 2 बात लिखो। लिखो रसिया की छतरी, 1274, उदयपुर, 1274, उदयपुर, ठीक है। रसिया बालम की प्रेम कहानी, कोष्टक में क्या लिखोगे इसमें? रसिया बालम की प्रेम का। मैंने कभी पढ़ी थी बहुत पहले, कोई 5-7 साल पहले पढ़ी थी। अब तो मुझे खुद को ये पता नहीं कि रसिया लड़की थी या बालम। रसिया ही रही होगी लड़की। मैं बालम तो वैसे भी पुरुष होता है ना। लिखो लिखो, अगला लिखो, जल्दी लिखो भाई, आज खत्म करने इसको। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। आज मैं रात में सोया नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं और आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं। ये लिखाने का काम भी मेहनत का है, इसलिए अगर कोई बात करते हुए पाया गया तो मैं सच में बाहर कर दूंगा आज, फिर चाहे कुछ भी करना। राय सिंह प्रशस्ति लिखो। जूनागढ़ किला है, बीकानेर, लिखो जूनागढ़ बीकानेर। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर। राय सिंह आपको पता ही है, बीकानेर का राजा था राय सिंह, जिसको कर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और आपको एक किताब याद कराई थी मैंने, जयसोम की, है क्या नाम याद? बताओ किसको याद है? हाँ शाबाश, कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम। उस किताब के लेखक जयसोम ने, है ना, बीकानेर की राजवंश का उल्लेख किया था। तो ये जो राय सिंह प्रशस्ति है ना, ये राय सिंह ने बनवाई थी। जूनागढ़ किले को भी उसने बनवाया था, है? जमीन का जेवर कहते हैं, दुर्ग में पढ़ा होगा आपने। लाल पत्थर से है, लालगढ़ पैलेस कहते हैं, लाल किला कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लालगढ़ कहते हैं। और इसके अलावा जो प्रशस्ति है उसका रचयिता भी लिख लो, जयिता। क्या लिखोगे? जयिता। क्या लिखोगे? देखो भाई, ये हो गई राय सिंह प्रशस्ति। और दिन साल लिखना चाहो तो लिख लो 1594, 1594, 1594। 1594 हो गई। ये हो गई राय सिंह प्रशस्ति। अब लिखो अगला, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति।
तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में क्या जानते हो? महाराणा कुंभा की है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। शिल्पी कौन था? मंडन। मंडन की किताबें वास्तु मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, ठीक है। और मंडन का भाई था नाथा वास्तु मंजरी, शाबाश, वास्तु मंजरी लिखी थी। और मंडन का एक पुत्र था गोविंद। आपने देखा था गोविंद के द्वार पे कौन खड़ी थी? दीपिका, ठीक है, द्वार दीपिका, कलानिधि और क्या बोल रहे हो? हाँ, उद्धार धोरणी। तो उसने कहा था भाई द्वार पे दीपिका खड़ी है और कलानिधि के साथ आइए, और दोनों का क्या हो गया? उद्धार, उद्धार धोरणी। ऐसे याद कर लेना। ये आपने गोविंद के बारे में। फिर आपने देखो, याद तो आपने बहुत कुछ किया है। अजीत सिंह की पुस्तकें भी याद की थी। एक बार देख लिया करो बीच बीच में, जहां आपको लगे ना चूक रहे, एक बार पन्ने पलट लेने चाहिए, ठीक है। तो लिखो भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति फटाफट लिखो। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में पहली बात क्या लिखोगे? पहली बात लिखो महाराणा कुंभा के समय। महाराणा कुंभा के समय 1460, 1460, 1460। फिर लिखो शिल्पी मंडन। शिल्पी, शिल्पी यानी वास्तुकार, कौन था? मंडन। अब इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो इसमें बप्पा रावल को कालभोज बताया। बप्पा रावल का नाम क्या बताया है? कालभोज। हमने पढ़ा था बप्पा रावल के बारे में। तो ये प्रशस्ति बताती है कि बप्पा रावल जो है ना, ये नाम नहीं है, ये क्या है? उपाधि है। नाम क्या है? कालभोज। तो लिखो बप्पा रावल का वास्तविक नाम बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज बताया। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या बताया? कालभोज। अगली लाइन लिखो, तथा बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया। क्या बताया? आपके दिमाग में आता होगा कि हर कोई ब्राह्मण बनने पे तुला हुआ है, हैं? कि हम भी ब्राह्मण, चौहान कह रहे हैं हम ब्राह्मण है, गोयल वाले कह रहे हैं हम भी ब्राह्मण है। तो देखो उस टाइम पे आप किसी भी तरह की जातीय, दिमाग में जातीय संकीर्णता मत लाना। लगभग उस टाइम पे क्या होता था कि जो व्यक्ति विद्वान होता था ना, थोड़ा पढ़ा लिखा होता था, थोड़ा ज्ञान होता था इसको, वो चाहता था कि उसको क्या माना जाए? ब्राह्मण माना जाए, ठीक है। और आप आज भी जानते हो, आज भी अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज की है तो वो किसकी है? ज्ञान की। अरे मूर्खों, ब्राह्मण की नहीं, ज्ञान की है। तो उस टाइम पे भी किसकी वैल्यू थी? ज्ञान की। तो इसलिए ज्ञान जो है, वो ज्ञान का संबंध किससे माना गया था? ब्राह्मण। अब आप लोग सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना। पढ़ना पढ़ाना किसका काम होता है? ब्राह्मण का। तो आप क्या हो सब? मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेवा दे रहा हूं। अरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन बदले में क्या ले रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाता एक भी दिन। तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा। यानी कि मैं क्या दे रहा हूं? सेवा, सर्विस, ठीक। तो जितने भी सर्विस देने वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? शूद्र। क्या होते हैं? तो जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं इस संसार में, जो नौकरी करते हैं मेरे समेत, वो सब क्या है? शूद्र। अभी आप ब्राह्मण हो, लेकिन क्या बनना चाहते हो? शूद्र। शूद्र बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? तभी तो नौकरी मिलेगी। तो इस तरह से ये कर्म आधारित व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? कर्म आधारित।
तो अपन जैसे कुछ बाद में जो है लकीर के फकीर लोग हुए, मूर्ख लोग हुए, उन्होंने उसको क्या कर दिया, जन्मधर। जबकि व्यवस्था कैसी थी, कर्म, जो जैसा कर्म करेगा वो वह। ऋग्वेद में एक लाइन आती है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे पिता चिकित्सक है यानी कि शूद्र, मेरी माता जो है वो आटा पीसने वाली है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी। ठीक है ना। तो लिखो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बताया, ब्राह्मण। ठीक है, ये कुंभलगढ़ हो गई। अगली लिखो, राज प्रशस्ति। जल्दी लिखो भाई, तुम्हारी प्रशस्तियां पूरी नहीं हो रही। राज प्रशस्ति, फटाफट हाथ चलाओ, ये तो छपे हुए पन्ने भेज देंगे तुम्हारे पास। अरे लिखवाने के बजाय तुम्हें छपा हुआ पन्ना दे दें तो। अभी तो पूरा ही करा दिया, बचा ही क्या है, थोड़ा सा ही तो है, आधा बचा है कोर्स है। नहीं देंगे पन्ने, पढ़ा देंगे, पीडीएफ लगवा दें, क्या लगती है वो, पीपीटी। चलो चलो, लिखा, क्या लिखा है, राज प्रशस्ति। रचयिता लिखो, अच्छा कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता लिख देना भाई, महेश, कवि महेश, महेश, हाँ महेश। अब आगे लिखो, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति में पहला लिखो लेखक, रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। अगला लिखो, 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण, 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण, दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख। कितने शिलालेख हैं, 25। 25 पत्थर हैं, काले पत्थर हैं, काले बाटे मंगवाए राज सिंह ने 25, और उन पर लिखवाया। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मेवाड़ के शासकों का, है ना। तो लिखो आगे, क्या क्या बातें मिलती हैं इसमें। पहली बात, मेवाड़ के राणाओं की वंशावली। पहली बात क्या मिलेगी, मेवाड़ के राणाओं की वंशावली। अब वंशावली कहां तक मिलेगी बताओ, कहां तक मिलेगी, राज सिंह तक। तो राज सिंह तक तो वंशावली मिल जाएगी। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कहां मिलता है, राज सिंह प्रशस्ति में। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, कब हुई थी, शाबाश, 5 फरवरी 1615। तो ये 5 फरवरी 1615 की जो मुगल मेवाड़ संधि है उसकी भी जानकारी कहां मिलती है, राज सिंह प्रशस्ति में। ठीक है, अगली लिखो, कोई इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी गई है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। लिखो, जगन्नाथ राय, मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे, महाराणा जगत सिंह प्रथम हुए थे। उनको एक सपना आया था, क्या सपना आया था, वेरी गुड। और सपने में उन्होंने एक भगवान के दर्शन किए और भगवान ने उन्होंने कहा भाई मंदिर बनवा मेरा, फालतू ही बैठा है तू। तो उसने कहा साहब कर लो। तो उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का नाम क्या था, जगदीश मंदिर, या फिर उसे कहते हैं जगन्नाथ राय मंदिर। क्या कहते हैं, जगन्नाथ राय मंदिर। और जगन्नाथ राय मंदिर जो बनवाया, अब मंदिर बनवा दिया तो एक बाटा भी लगवा देते हैं। तो जगत सिंह जी ने एक बाटा भी उसमें लगवा दिया। उस बाटे का ही नाम क्या है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कहाँ मिलेगी, जगदीश मंदिर।
लिखो, जगन्नाथ राय मंदिर उदयपुर, जगन्नाथ राय मंदिर उदयपुर। महाराणा जगत सिंह प्रथम, क्या लिखोगे? महाराणा जगत सिंह प्रथम। अब एक लिख लो लास्ट, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। और वैद्यनाथ मंदिर जो प्रशस्ति है, इसका संबंध है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो ये भी आसान है, केवल इसमें यही याद रखना, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर में है और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय की, दैट्स इट। हाँ दैट्स इट, हो गया काम। इसके अलावा आपको यदि कोई ऐसा अभिलेख याद आ रहा हो, हिस्ट्री वालों, अगर तुम्हें कोई याद आ रहा हो जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें चाहे कि लिखाएं तो लिखा देंगे, बताओ कोई रह गया क्या? या फिर मैं खुद देख लूंगा जाके लिस्ट में, कोई अगर रह गया होगा इक्का दुक्का तो मैं और लिखा दूंगा, मेरे ख्याल से तो खास सारे हो गए। अच्छा वो तो आपको पता ही है, बिजोलिया वाला तो लिखा रखा है ना, वो तो गुणभद्र ने लिखा था, और कब का है? 1170 का है, और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, और वासुदेव चौहान सांभर, ठीक। क्या बेटा? अशोक का भाबरू, ठीक है, लिख लो। बैराट का अभिलेख लिखो, बैराट का अभिलेख, वेरी गुड, अच्छा बताया इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैराट का अभिलेख। अब देखो बैराट जो है ना, विराटनगर, मैंने आपको बताया था कि ये मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है। वैसे तो अपन इसकी बात जो सभ्यता पढ़ी थी अपन ने बैराट, उसमें कर चुके हैं ना। तो वहां से अपने को दो अभिलेख मिलते हैं, एक तो मिलता है भाबरू शिलालेख और एक और मिलता है अशोक का दूसरा। तो जो भाबरू शिलालेख है उसमें मैंने आपको सब बता दिया था कि उसमें अशोक से संबंधित है, और उसमें बुद्ध धम्म संघ, ये तीन चीजें। अब लिख लो बैराट का अभिलेख, यहां से अशोक का भाबरू शिलालेख मिलता है। इसको खोजने वाला कौन था? कैप्टन वर्ट। कौन था? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और अगर याद रह जाए ना, कभी आरएस के एग्जाम दोगे तो याद आएगा, काम आएगा। कैप्टन किटोई ने पढ़ा था। कैप्टन बर्ट ने तो ढूंढा था भाबरू शिलालेख, और पढ़ा किसने? कैप्टन किटोई ने। तो कैप्टन बर्ट था, बर्ट से बैराट याद कर लो। बैराट में कौन गया? बर्ट। बर्ट घूम रहा था वहां पे, और घूमते घूमते उसको मिल गया एक बाटा, और उस बाटे को उठा के किसके पास लाया? किटोई के पास। और किटोई ने उसको किट 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 करके पढ़ लिया। ऐसे याद रखना, हमें भी ऐसे याद होता है। हम क्या, आपको लगता है हमको एलियन है क्या? और ये चिट्टी बाबू तो हो नहीं कि बस देखा और याद हो गया। ऐसे ही ट्रिक्स बना के चीजों को ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है ना।